हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। आइए बच्चों, लाभदायक पेड़ के विषय में जानें। कैसे पेड़ हमारे लिए लाभदायक होते हैं, इस अध्याय के माध्यम से जानेंगे। और अध्याय का नाम है लाभदायक पेड़। सबसे पहले बच्चों, इस अध्याय में आने वाले कठिन शब्दों को जान लेते हैं। वे शब्द हैं अंधाधुंध, लाभदायक, प्राणवायु और वातावरण। इन शब्दों का उच्चारण कीजिए और लेखन का अभ्यास कार्य कीजिए। तो बच्चों, स्कूल का घंटा बज गया। रोहन कक्षा में नहीं आया। उसके कई सहपाठी भी, सहपाठी यानी कि साथ में पढ़ने वाले सहपाठी भी कक्षा में नहीं आए थे। गुरुजी ने सोचा कि आखिर ये लड़के हैं कहाँ। गुरुजी कक्षा से निकलकर मैदान में आए। उन्होंने देखा कि रोहन और उसके मित्र पेड़ पर चढ़े हुए थे। वे पेड़ की डालियां, पत्तियां और फल तोड़ रहे थे। गुरुजी ने डांटते हुए कहा, बच्चों नीचे उतरो। लड़के चुपचाप, चुपचाप यानी कि बिल्कुल ना बोलकर, एकदम चुपचाप पेड़ से नीचे उतर आए। गुरुजी ने रोहन को बुलाया और कहा, तुमने ही सबको पेड़ पर चढ़ने के लिए उकसाया होगा, अर्थात सबको तुमने ही बोला होगा कि पेड़ पर चढ़ो। ऐसा गुरुजी ने रोहन को कहा। रोहन चुपचाप खड़ा रहा। तभी एक लड़का बोला, गुरुजी रोहन ने ही सब डालियां तोड़ी हैं। गुरुजी ने रोहन के कंधे पर हाथ रखकर कहा, रोहन, तुमने पेड़ के मालिक से पूछे बिना फल तोड़े और पत्तियां, डालियां भी तोड़ डाली। यह बहुत बुरी बात है। रोहन सिर नीचा किए खड़ा रहा। गुरुजी ने बच्चों को समझाते हुए कहा, बच्चों, पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाते। उनके फल फूल तो हमारे लिए होते हैं। इससे तुम्हें क्या सीख मिलती है? सीख यानी कि शिक्षा। उन्होंने कहा, बच्चों बताओ, तुमने क्या सीखा इससे? इस बार रोहन ने उत्तर दिया, गुरुजी, हमें भी पेड़ों की तरह परोपकार करना चाहिए। परोपकार यानी कि दूसरों के लिए कार्य करना चाहिए। उसने कहा, गुरुजी, जैसे पेड़ दूसरों के लिए कार्य करते हैं, हमें भी दूसरों के लिए कार्य करना चाहिए। शाबाश। बच्चों, क्या तुम जानते हो कि पेड़ हमें क्या देते हैं? बच्चों ने कहा, वे हमें खट्टे मीठे फल देते हैं। गुरुजी ने कहा, बच्चों, इसके अलावा भी पेड़ हमें बहुत सी चीज़ें देते हैं। पेड़ों से गोंद, छाल, कीमती इमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी, दवाइयाँ आदि मिलती हैं। पेड़ हमें प्राणवायु देते हैं। वे वातावरण को शुद्ध बनाते हैं। पेड़ों के बिना हम एक दिन भी जीवित नहीं रह सकते। जिस स्थान पर पेड़ होते हैं वहां कम बारिश होती है, जबकि जहां पेड़ अधिक होते हैं वहां पर्याप्त बारिश होती है। रोहन ने कहा, गुरुजी, हमें इन बातों का पहले कुछ भी नहीं पता था। बच्चों, जिस देश में घने जंगल होते हैं वहां बाढ़ भी कम आती है। पेड़ मिट्टी का कटाव रोकते हैं, अर्थात मिट्टी को आपस में जोड़ते हैं, जिससे मिट्टी अलग नहीं हो पाती, वहां जमीन नहीं फटती। वे खेतों की मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं। रोहन आश्चर्य से बोला, आश्चर्य यानी कि हैरानी से बोला, गुरुजी, तब तो पेड़ हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। हाँ रोहन, पेड़ हमारे सच्चे मित्र हैं। ये हमारे वातावरण को सुखद, सुखद यानी कि आनंद देने वाले, सुखद और सुंदर बनाते हैं। अनेक कारखाने पेड़ों पर आधारित होते हैं। आधारित यानी कि उनकी आधारशिला पेड़ ही हैं। ऐसे लाभदायक साथी यानी पेड़ को नुकसान पहुंचाना बहुत बुरी बात है। गुरुजी ने समझाया ये बात। गुरुजी की बात सबकी समझ में आ गई। रोहन पश्चाताप भरे स्वर में बोला, यानी कि उसको अपने ऊपर पश्चाताप हो रहा था, गुस्सा आ रहा था कि मैंने पेड़ को नुकसान क्यों पहुंचाया। पछतावा हो रहा था उसे इस बात का। वह बोला, गुरुजी, मुझसे भूल हुई है, मुझे माफ़ कर दीजिए। गुरुजी ने रोहन की पीठ थपथपाई और कहा, बेटा, तुम तो अभी छोटे हो, पर कुछ समझदार लोग भी जानबूझकर पेड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे वातावरण का बहुत नुकसान होता है। पेड़ों की अंधाधुन, अंधाधुन यानी कि बिना सोचे समझे, अंधाधुन कटाई से ही हमारे देश के कुछ भागों में वर्षा कम होने लगी है, सूखा पड़ने लगा है, कहीं बाढ़ आ जाती है। इसलिए हमें पेड़ लगाने चाहिए और उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। तो क्या बताया उन्होंने कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। रोहन बोला, आज मेरी समझ में आ गया गुरुजी कि पेड़ों को काटना अथवा नुकसान पहुंचाना कितना हानिकारक है और इनका होना कितना लाभदायक। अगर तुमने ये बात समझ ली है तो इस पर चलकर भी दिखाना।
वन महोत्सव। वन महोत्सव क्या होता है बच्चों? अधिकाधिक पेड़ लगाने के लिए वर्षा ऋतु में मनाया जाने वाला उत्सव। तो वन महोत्सव आने वाला है, उसमें खूब पेड़ पौधे लगाना जिससे चारों ओर का वातावरण हरा भरा बन जाए। गुरुजी ने कहा, हम सब तैयार हैं। रोहन और उसके सहपाठी एक साथ बोले। गुरुजी भी प्रसन्नता से मुस्कुराने लगे। तो बच्चों, हमें पेड़ पौधों को अपने जीवन में लाना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए ताकि हमारा वातावरण हरा भरा हो और उससे मिलने वाले लाभों से हम वंचित ना रह पाए। रोहन और उसके सहपाठी तो समझ गए इस बात को, आप भी समझ गए होंगे इनके जरिए, क्योंकि आप भी उसी स्थान में हैं। बच्चों, आप पेड़ लगाइए, उनकी सुरक्षा कीजिए, अपने वातावरण को सुंदर मनमोहक बनाइए। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।